श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी खरीदने वाला है। श्रीलंका अपनी गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी को बेचने वाला है और भारत ये दावा कर रहा है कि भारत वो कंपनी खरीद लेगा। इससे पहले भारत इंडिया के साथ, इंडिया के इत्तेहाद में है, इंडिया के हक में। जब भी उनके स्पीच जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक में नहीं है। आई थिंक ये चीज मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि हम लोग आजाद है, जिस तरीके से हमें रिप्रेजेंट किया जाता है पाकिस्तान में। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, वहां पे वो मगरमच्छ के आंसू आधे लोग डाल रहे थे। अगर वो हमारे साथ ऐसा करते, तो अगर वो हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसा नहीं करते, वो नहीं करते, उसकी आंखों में आंसू था भी नहीं, स्टिल वो रोने की एक्टिंग कर रही थी। क्या ये भारत की तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो सकती हैं या कि नहीं, या कि हम इंतज़ार ही करेंगे कि ये कब होश संभालेंगे, कब ये प्लान करेंगे, ये कब हमारे लिए चीज़ें करेंगे, हम इन्हीं चीज़ों में ही रहेंगे। मेरे ख्याल से कि हम आज भी 1947 में से पीछे चले, बल्कि 65 में चले जाते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और जो मेन चीज़ है, मुझे सबसे ज़्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे। देखिए गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है? किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज़ वहीं से आ रही है। हमारे क्या है? यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। मेन चीज़ तो ये है, घर भी अपना नहीं, और हमारे बच्चे अभी से मकरूज हैं। इस मुल्क को अपना समझना होगा, नहीं तो दूसरा यही है कि बाहर चले जाए। चले जाए। ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है, सबका यही ऑप्शन है। मान लो यहाँ पे डिग्री लेके कहते हैं बाहर जाओ। क्या बातें कर रहे हैं? 1947 में मुल्क हमने अलग करवाया है, अब इस मुल्क को भी छोड़ के जाना है। मुल्क में कुछ होगा तो यहाँ पे रुकेंगे ना, यहाँ पे इंडस्ट्री ही नहीं। अभी हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कर। अभी जनरली लोग खुद कहते हैं कि हमने तालिबानों को ट्रेन किया, 80-90,000 तालिबानों की, फिर हमने पख्तूनख्वा इलाके में हमने उनको ट्रेन किया, फिर अफगानिस्तान भी दिया। तो दहशतगर्द उनके अपने बनाई हुई है। यानी कि जो सबसे पहला पेज है ब्रिटिश ने ये सिलसिला शुरू किया, फिर ब्रिटिश ने सेकंड पेज में यानी कि खलाई मखलूक को अपने लिए एक ये खलाई मखलूक आसमानों से उतरती है। खलाई मखलूक जो है ना उसके पॉलिसी को प्रमोट कर रही है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से है। अच्छा। हाँ, तो यही बात है दहशतगर्दी फिर इस फेज़ 3 में आती है कि ये खुद उनके पैदा की हुई है। एक तो इंडिया में टैलेंट, ठीक है ना, टैलेंट को बहुत मतलब कि मुहावरत हासिल है वहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट्स वगैरह को भी। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है बस। वो सबकी बस हो गई है। वाकई बहुत बस हो गई है हमारी। अब सबकी, हमारी भी बस हो गई है। हमारी बस हो गई, बस छोड़ दे, हमें अपने हाल पर छोड़ दे, माफ़ करें। बस हो गई, बस हो गई, बस हो गई। हमने माफ़ी क्यों मांगनी है लोगों से जी? हमने लोगों से माफ़ी क्यों मांगनी नहीं, है? अपने हक की बात है, आप बस कर दें। भी जब राज में नहीं थी तो पाकिस्तान स्टिल इंडिया से नफरत करता था ना, स्टिल पाकिस्तान भारत के बारे में बोलता था ना कि भारत कश्मीर कब से इंडिया के साथ है। मतलब बहुत टाइम से, जब से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ तब से तो हम इंडियन ही है, तब से तो हम इंडिया के साथ ही है। तो उससे पहले क्या पाकिस्तान मिठाइयाँ बांट रहा था बीजेपी से पहले? तो अभी बीजेपी कहाँ से आ गई? बीजेपी इज ए पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अ मैटर ऑफ द कम्युनिटी, इट्स द मैटर ऑफ ए कंट्री। तो बीजेपी कहाँ से बीच में आ गई? और पाकिस्तानी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, अगेन आई एम सेइंग, हमें घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज पाकिस्तान में ऐसा है ही क्या? आप मुझे बोले क्या है वहां पे? डेवलपमेंट है, एजुकेशन ठीक है, या फिर आपकी रिसर्च, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो तरक्की कर रही है, या फिर आप लोग मार्स पे पहुंच चुके हो कि चांद पे पहुंच चुके हो? आप लोग मुझे बोले, आप लोगों में है क्या ऐसा कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों पे विश्वास करें, पाकिस्तान के लोगों के बारे में सोचे कि वो क्या सोचते हैं? वर्ल्ड टेक्स दोस्तों, पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति की एक भयावह तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कर्ज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन से कहीं अधिक गंभीर है। रिपोर्ट में कर्ज की स्थिति को भड़कती आग के रूप में वर्णित किया गया है और अपरिहार्य की वार्निंग दी गई है। इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह खबर एक ऐसे समय में आई है जब भारत के टाटा ग्रुप का मार्केट कैप पूरी तरह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टाटा ग्रुप $365 बिलियन का है। वहीं IMF के मुताबिक पाकिस्तान की कुल GDP $341 अरब है। पाकिस्तान के कर्ज की स्थिरता का यह चिंता ऐसे समय में सामने आई है। मतदाताओं के बीच पहले से ही अर्थव्यवस्था को लेकर निराशा है।
पाकिस्तान में हुए चुनाव ने इस अनिश्चितता को और भी ज्यादा उजागर किया है। देश का शेयर बाजार पहले ही नकारात्मक रूप से प्रभावित हो चुका है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने संकट के रोकने के लिए एक नए IMF बेल आउट पैकेज की तत्काल जरूरत पर जोर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान का कर्ज काफी बढ़ गया है। 2011 से 2023 तक पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति कर्ज 36% बढ़कर 2023 में हो गया है। इसी अवधि में पाकिस्तान की रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और हरित परिवर्तन में बढ़ती फंडिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। पाकिस्तान में जलवायु वैधता और ऋण की चुनौतियां एक साथ शमशान और तालमेल का अवसर प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के कर्ज की विकराल चुनौती का समाधान करने के लिए तत्काल और रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जो वर्तमान में बढ़ती आबादी की जरूरतों पर कर्ज चुकाने की प्राथमिकता दे रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिडल आ जाते हैं ना लोग, वाइट कॉलर, सारे प्रॉब्लम्स उनके लिए होते हैं कि यहाँ के पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे हाँ, मुझे यही लगता है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, इंडिया से आते हैं? हाँ, इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ, क्या बताते हैं? डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, वो तो मजे में रहते हैं, इतने रहते हैं। हाँ, क्या कहते, क्या बातें कर रही हैं आप? मैं इनकी तरफ जाना चाहूंगी। कनक जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है, 2 रुपए किलो कनक। जो वो उनको घर में, उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना, वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। है ना, एंड लेवल की है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्या ये तो बता दे तो कुछ और ही सुनते हैं। एक तो उनके यहाँ हर चीज ऑर्गेनिक होती है, हमारे यहाँ जो मिलता है सब फेक मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है। जो आप अगर शैम्पू देख लो, कुछ भी देख लो, सब फेक है। उनकी और हुकूमत वो वेलकम करती है। होपलेस हो? नो, कोई नहीं है, उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पीछे समझ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि भाई पाकिस्तानी आवाम को थोड़ी उम्मीद दें, छोड़ दे इंडिया की जान, छोड़ दे कश्मीर की जान, आ जाए पाकिस्तान पे। उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए कि साड़ी बस कर दो, बस अब अपना देख लो। अब सबकी बस हो गई, वाकई बहुत बस हो गई है हमारी, अब सबकी, हमारी भी बस हो गई है। हमारी बस हो गई, बस छोड़ दे, हमें अपने हाल पर छोड़ दे, माफ कर रहे। बस हो गई, बस हो गई, बस हो गई। हमने माफी क्यों मांगनी है लोगों से जी, हमने लोगों से माफी क्यों मांगनी है? नहीं, अपने हक की बात है, आप बस कर दें ना। हाँ, तो ये तो है। सर यहाँ पर एक ये भी सवाल होता है कि रोज़ जैसे हम पूछते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मसला कश्मीर को पैदा किया गया है। अगर देखा जाए तो दुनिया में इससे बड़े बड़े मसले थे और हल भी हुए हैं, ठीक है। भारत अपनी कोशिश कर रहा है कश्मीर को डेवलप करने की, पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है कि भाई हमने कश्मीर को आज़ादी दे रखी है। उसके बावजूद भी दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है कोई दोस्ताना ताल्लुकात नहीं बन पा रहे, कुछ अच्छी जो है कोई न्यूज़ नहीं आ पा रही, ना इस पार से ना उस पार से। ये जो आपने बात की कि ये मसला उन्होंने छोड़ा है, बिल्कुल ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। अच्छा। जितनी पश्तून है ना, उन्होंने पंजाब में भी छोड़े हैं, बल्टिस्तान में भी छोड़े हैं, पख्तूनख्वा में भी है, अफगानिस्तान में भी है। एक पॉलिसी के तहत हुआ है, जिस ये जो डेविड लायन है, डेविड एक ब्रिटिश था, यहाँ पे गवर्नर जनरल, उन्होंने ये किया था 1890 में। तो ये एक पॉलिसी के तहत सब कुछ हुआ है। यानी कि उस वक्त मैंने पहले इंटरव्यू में ये बात की थी कि गांधी जी बड़े उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था क़ायद आज़म साहब से कि आप मेरी बात सुन लें, जो मसला मेरे साथ डिस्कस कर ले, आप जो चाहते हैं मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफ़िक हो, लेकिन खुदा रहा इन लोगों के इशारे पे मत चला करें। ब्रिटिश की बात करता हूँ, तो ये तो उनकी हमारे लिए पैदा की, यानी कि उन्होंने हमारे लिए बातें छोड़ी है, जो कि कश्मीर की सूरत में है, डिविडेंड लाइन की सूरत में है, या पख्तूनों की डिस्ट्रीब्यूशन या बलोची की डिस्ट्रीब्यूशन, ये उन्होंने खुद हमारे लिए छोड़ी है। इसमें क़ायद आज़म की गलत फैसला साजी की वजह से उन्होंने गलत फैसला किया है, जो कि आजकल उनके ब्रिटिश की फ़ैसला साजी जो उस फैसले किए हैं, उनको खिलाई मखलूक की सूरत में हम देख सकते हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से